नमस्ते बच्चों, एक बार पुनः आपका स्वागत है। एसएसटी की कक्षा में हम पुनः कक्षा 6 के सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पार्ट 1 के अध्याय 6 अर्थात स्थानीय स्वशासन की तीसरी कड़ी के साथ उपस्थित है। स्थानीय स्वशासन में हमने अब तक पढ़ा था कि इसके दो हिस्से हैं, पंचायती राज एवं नगर निकाय। पहले दो खंडों में हमने पंचायती राज की चर्चा की। आज हम नगर निकाय की चर्चा करने वाले हैं। नगर निकाय या नगर प्रशासन भी दो तरह के हैं, एक नगर निगम और दूसरे नगर पालिका। नगर निगम और नगर पालिका में क्या फर्क है कि झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के अनुसार 1.5 लाख यानी 1,50,000 या उससे अधिक आबादी के लिए नगर निगम की व्यवस्था की गई है, जबकि इससे कम की आबादी के लिए नगर पालिका होती है। अभी हम नगर निगम की चर्चा कर रहे हैं। तो नगर निगम ऐसा शहर जिसकी आबादी 1,50,000 या उससे अधिक होती है, उसके लिए नगर निगम का गठन किया जाता है। और यह किस अधिनियम के तहत है? झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत। अब नगर निगम के पदधारी कौन कौन से हैं? नगर निगम के प्रमुख पदधारी हैं मेयर या महापौर। दूसरे नंबर पर उप मेयर या उप महापौर और मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी, इसके साथ ही वार्ड पार्षद। एक नगर निगम को उसके क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार अलग अलग हिस्सों में बांटकर वार्ड बनाया जाता है और हर वार्ड से एक वार्ड सदस्य का चुनाव होता है। इनका निर्वाचन कैसे होता है? तो नगर निगम क्षेत्र के निवासी वयस्क मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, ऐसे सभी मतदाता वार्ड पार्षद सदस्य एवं मेयर को डायरेक्ट चुनते हैं, वोट देकर चुनते हैं, जबकि उप महापौर वार्ड पार्षदों के बीच से चुना जाता है। नगर निगम के निर्वाचन में राज्य में लागू आरक्षण नियम लागू रहते हैं। इसके साथ ही नगर निगम के बैठकों की अध्यक्षता मेयर के द्वारा, मेयर यानी महापौर के द्वारा की जाती है, और अगर मेयर अनुपस्थित हो तो उनके स्थान पर उप महापौर के द्वारा बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। तो हमने नगर निगम का गठन कैसे होता है वो जाना। अब नगर निगम के प्रमुख कार्य क्या हैं उसकी ओर ध्यान देते हैं। नगर निगम के प्रमुख कार्यों में है अपने नगर के निवासियों के लिए शुद्ध एवं पर्याप्त जलापूर्ति, यानी उस क्षेत्र में जितने भी निवासी रह रहे हैं, लोग रहते हैं, उनके लिए शुद्ध पानी और पर्याप्त मात्रा में, जिससे उनको पानी की कमी का अनुभव न हो, इतनी मात्रा में पानी की आपूर्ति करना है, सप्लाई करना है। इसके साथ ही दूसरा काम है सार्वजनिक सड़कों, गलियों, स्थलों में प्रकाश की सुविधा, यानी ऐसे स्थानों पर बिजली की व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नगर निगम को करना है। साथ ही नगर क्षेत्र में जितने भी मकान हैं उनके लिए नंबरों का निर्धारण किया जाता है, जिसको होल्डिंग नंबर कहते हैं। अगला है कि सार्वजनिक स्थलों, सड़कों, नालियों और अस्पतालों आदि का रखरखाव एवं उसकी सफाई। एक नगर निगम के क्षेत्र में जितनी भी सड़कें होंगी और उसके साथ सड़कों के बगल बगल में नालियां होती हैं, ताकि वहां से गंदे जल की निकासी हो सके, वर्षा जल की निकासी हो सके, इसके लिए उसके रख रखाव और सफाई की व्यवस्था नगर निगम के जिम्मे है। प्रतिदिन नगर निगम के सफाई कर्मी इन क्षेत्रों की सफाई करते हैं और टूट फूट होने पर उसकी समय समय पर मरम्मत की जाती है। नगर निगम का पांचवा कार्य है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करना और जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट जारी करना। इसके साथ ही
नगर क्षेत्र में मच्छरों कीड़ों आदि की रोकथाम करना। आपने जब से शहर शहर घोषित हुए, आपने फॉगिंग मशीन से देखा होगा, धुएं की तरह वो गैस छोड़ती हैं गाड़ियां, वो मच्छरों और कीड़ों की रोकथाम के लिए की जाती है। अब इन खर्चों के लिए, इन सारे कार्यों में बहुत सारे खर्चे होंगे, तो ये खर्चे कहाँ से आते हैं? इसके लिए नगर निगम के आय के स्रोत हैं। कौन कौन से? पहला संपत्ति कर, फिर जल कर यानी जो पानी सप्लाई की जाती है उसके लिए वाटर टैक्स लगता है, जल कर। भूमि और घर की बंदोबस्ती से भी नगर निगमों को आय प्राप्त होती है। अब झारखंड के प्रमुख नगर निगम कौन कौन से हैं उसकी सूची देखें। रांची नगर निगम, धनबाद नगर निगम, मानगो नगर निगम, देवघर नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम, आदित्यपुर नगर निगम, चास नगर निगम, मेदिनीनगर नगर निगम और गिरिडीह नगर निगम। उस क्षेत्र में जितने भी निवासी रह रहे हैं, लोग रहते हैं, उनके लिए शुद्ध पानी और पर्याप्त मात्रा में, जिससे उनको पानी की कमी का अनुभव न हो, इतनी मात्रा में पानी की आपूर्ति करना है, सप्लाई करना है। इसके साथ ही दूसरा काम है सार्वजनिक सड़कों, गलियों, स्थलों में प्रकाश की सुविधा, यानी ऐसे स्थानों पर बिजली की व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नगर निगम को करना है। साथ ही नगर क्षेत्र में जितने भी मकान हैं उनके लिए नंबरों का निर्धारण किया जाता है, जिसको होल्डिंग नंबर कहते हैं। अगला है कि सार्वजनिक स्थलों, सड़कों, नालियों और अस्पतालों आदि का रखरखाव एवं उसकी सफाई। एक नगर निगम के क्षेत्र में जितनी भी सड़कें होंगी और उसके साथ सड़कों के बगल बगल में नालियां होती हैं, ताकि वहां से गंदे जल की निकासी हो सके, वर्षा जल की निकासी हो सके। इसके लिए उसके रख रखाव और सफाई की व्यवस्था नगर निगम के जिम्मे है। प्रतिदिन नगर निगम के सफाई कर्मी इन क्षेत्रों की सफाई करते हैं और टूट फूट होने पर उसकी समय समय पर मरम्मत की जाती है। नगर निगम का पांचवा कार्य है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करना और जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट जारी करना। इसके साथ ही नगर क्षेत्र में मच्छरों कीड़ों आदि की रोकथाम करना। आपने जब से शहर घोषित हुए, आपने फॉगिंग मशीन से देखा होगा, धुएं की तरह वो गैस छोड़ती हैं गाड़ियां, वो मच्छरों और कीड़ों की रोकथाम के लिए की जाती है। अब इन खर्चों के लिए, इन सारे कार्यों में बहुत सारे खर्चे होंगे, तो ये खर्चे कहाँ से आते हैं? इसके लिए नगर निगम के आय के स्रोत हैं। कौन कौन से? पहला संपत्ति कर, फिर जल कर यानी जो पानी सप्लाई की जाती है उसके लिए वाटर टैक्स लगता है, जल कर। भूमि और घर की बंदोबस्ती से भी नगर निगमों को आय प्राप्त होती है। अब झारखंड के प्रमुख नगर निगम कौन कौन से हैं उसकी सूची देखें। रांची नगर निगम, धनबाद नगर निगम, मानगो नगर निगम, देवघर नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम, आदित्यपुर नगर निगम, चास नगर निगम, मेदिनीनगर नगर निगम और गिरिडीह नगर निगम। हमने नगर निगम की चर्चा की। नगर निगम यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और नगर पालिका यानी म्यूनिसिपल काउंसिल। ठीक है, तो नगर पालिका की भी दो श्रेणियां हैं, नगर पंचायत एवं नगर परिषद। अब नगर पंचायत कौन होंगे और नगर परिषद कौन होंगे? नगर पंचायत यानी 12,000 से अधिक आबादी वाले किंतु 40,000 से कम आबादी वाले जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो अब शहर बनने की ओर अग्रसर है, इन्हें हम नगर पंचायतों के अंदर रखेंगे। इसके साथ ही नगर परिषद की दो श्रेणियां हैं, ए श्रेणी और बी श्रेणी। बड़े शहर जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक लेकिन 1,50,000 से कम होती है, इन्हें ए श्रेणी के नगर परिषद कहते हैं। और बी श्रेणी के नगर परिषद हैं, वर्ग बी के नगर परिषद जिनकी आबादी 40,000 से अधिक किंतु 1 लाख से
कम होती है तो ऐसे शहरों में वर्ग बी के नगर परिषद होते हैं। झारखंड के रामगढ़ एवं चतरा आदि शहरों में नगर परिषद है। ठीक है, अब नगर निकायों के प्रमुख कार्य क्या है, आइए जानते हैं। इसके सर्व प्रमुख कार्यों में है स्वास्थ्य की सुविधा। नगर परिषद यानी नगर पालिका, जिसके ये अंग है नगर पालिका और नगर परिषद, इनके प्रमुख कार्य हैं अस्पताल और डिस्पेंसरी खुलवाना, वहाँ कुशल डॉक्टर और कर्मचारी जिनमें कंपाउंडर, नर्सेज, ड्रेसर्स इत्यादि हों, उनकी नियुक्ति करना, उनकी व्यवस्था करना, अपने क्षेत्र के निवासियों के लिए निःशुल्क दवाएं और टीके इत्यादि की व्यवस्था करना, और साथ ही पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना। इसके साथ ही सफाई संबंधी कार्य। नगर परिषद अपने क्षेत्र के सड़कों, गलियों एवं नालियों की सफाई, कूड़ा प्रबंधन, मच्छर और कीटनाशकों का छिड़काव करता है। शहरों में गंदगी ज्यादा होती है तो उस गंदगी को जमा करने के लिए प्रतिदिन नगर परिषद के सफाई कर्मी आते हैं और सारे सड़कों, गलियों, नालियों की सफाई करके जो कूड़ा होता है उसको ट्रॉलियों में, ट्रैक्टर में और ट्रकों में भरकर शहर से बाहर ले जाकर उसका निपटारा करते हैं। इसके लिए भी एक आजकल एक बड़ी अच्छी योजना आई है, गीले कचरे और सूखे कचरे का अलग अलग निपटारा करना। पहले क्या होता था कि प्लास्टिक, लोहा लक्कड़ और सब्जियां और अन्य सारी चीजें एक साथ फेंक दी जाती थी तो उनका निपटारा बड़ा कठिन होता था। इसलिए अब गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग अलग रखा जाता है और उनका निपटारा भी अलग अलग होता है। उन्हें हरे डस्टबिन और नीले डस्टबिन में डाला जाता है। इसके कारण इसकी सुविधा हो जाने से कचरों का निपटाना आसान हो गया है। इसके साथ ही यातायात की सुविधा। नगर क्षेत्र के अंदर सड़कों और नालियों का निर्माण करना, क्योंकि सड़कों का निर्माण तो होगा यातायात के लिए, नालियां भी सड़क के किनारे किनारे बहुत आवश्यक हैं, नहीं तो घरों का गंदा पानी सड़कों पर बहता और अस्वास्थ्यकर होता और शहर में गंदगी फैलती। इसलिए नगर परिषदें सड़कों और नालियों का निर्माण करती हैं और उनका रख रखाव भी करती हैं। इसके साथ ही यातायात के लिए नगर परिषदें सिटी बस रखती हैं जो शहर भर के अंदर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। यातायात के क्षेत्र में ही सड़कों के किनारे वृक्षारोपण किए जाते हैं, स्ट्रीट लाइटें लगाई जाती हैं और जगह जगह यात्रियों के लिए शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। नगर निकायों के चौथे श्रेणी का कार्य है शिक्षा संबंधी कार्य। इसके लिए विद्यालय और शिक्षण संस्थान खोलना नगर परिषदों का कार्य है, साथ ही निरंतर उनकी देखभाल करते रहना है। और एक और कार्य है सुरक्षा संबंधी कार्य। नगर परिषद के नागरिक सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए जगह जगह रात्रि प्रहरी नियुक्त किए जाते हैं और आपातकालीन स्थितियों से शहर को, नगर को और नगर वासियों को बचाए रखने के लिए अग्निशमन यानी फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की जाती है। तो इस तरीके से हमने जाना कि पंचायती राज के अंतर्गत दो श्रेणियां हैं, ग्राम पंचायतें और नगर निकाय। नगर निकाय के भी दो हिस्से हैं, नगर निगम और नगर पालिका। नगर पालिका के भी दो श्रेणियां हैं, नगर पंचायत और नगर परिषद, जिसके अंतर्गत नगर पंचायतें 12,000 से अधिक और 40,000 से कम की आबादी पर, नगर परिषद वर्ग ए 1 लाख से अधिक किंतु 1,50,000 से कम आबादी पर, और वर्ग बी 40,000 से अधिक किंतु 1 लाख से कम आबादी पर। उम्मीद है कि आपकी आज की कक्षा आपको पसंद आई हो। धन्यवाद।